जय गुरु जी। सत्संग बाय जय आंटी ऑन 20th December 2014। गुरु जी से जुड़ने के वक्त से ही एक बात तो तय है कि गुरु जी हमारे आने वाले हर पल को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। पर एक खास चीज जो मैंने नोटिस की है कि बहुत से संगत से ये सुनने को मिलता है कि जब से आने लगे हैं हमारी तो मुसीबत और भी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए होता है कि हम सब कई जन्मों से गुरुजी से जुड़े रह चुके हैं, जो इस जन्म में हमें याद नहीं है, पर गुरुजी को हमारा सब कुछ याद है। हमारा भूत भविष्य भी उनकी नजर के सामने है। अब जब ऐसे ही किसी भक्त का बहुत ही बुरा वक्त आने वाला होता है, गुरुजी उसे अपने पास बुला लेते हैं खुद से जोड़ने के लिए, ताकि गुरुजी अपनी एनर्जी ब्लेसिंग्स के रूप में उस तक पहुंचा पाए। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे जंगल में खेलते हुए बच्चों को खतरे की गंध मिलते ही माँ अपने घेरे में ले लेती है, जिससे कि कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो, उसे पहले माँ से निपटना पड़ेगा, तभी वो उसके बच्चों को छू सकता है। एक बात और गौर करने लायक है कि हम ये कह तो देते हैं कि हमारी परेशानी बढ़ गई है, पर हम फिर भी गुरुजी के पास आना नहीं छोड़ते, क्योंकि हर तकलीफ के साथ साथ हमें ये महसूस होता रहता है कि ये तकलीफ जितनी बड़ी थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं और हम साफ साफ निकल पाए। गुरुजी ने बचा लिया और हमारी आस्था कि अब जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे बढ़ती जाती है। इन सब के बीच हमें गुरुजी सत्संग में भी भेजते हैं, अपनी लेबोरेटरी यानी बड़े मंदिर भी बार बार बुलाते हैं, जिससे हमारे वो कर्म काट कर नई किस्मत लिख दें। कई संगतों से सुना है जब तक उनकी मुसीबत की घड़ी पूरी तरह से टल नहीं गई, गुरुजी ने हर पल उन्हें अपने संरक्षण में रखा, हर पल अपने होने का एहसास दिलाया। जो थोड़ी बहुत शंका में रहे कि पता नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं या नहीं इस मुसीबत के वक्त में, उनके शक को दूर किया। कभी खुशबू तो कभी ओम दर्शन, कभी साक्षात दर्शन। कई बार गुरुजी अपनी प्रेजेंस ऐसे भी दिखाते हैं जैसे दिए का जलते रह जाना दिन भर या काफी ज्यादा देर तक बिना एक्स्ट्रा घी के। हम अब खुद फील करते हैं कि आज कुछ खास तो है। ऐसे ही सजाए हुए फूलों का खिले ही रहना कई दिनों तक, गर्मी हो या सर्दी। कहते हैं ना कि जब एक बार गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ते। ये हम सब संगत को आज नहीं तो कल महसूस हो ही जाता है। बस हमें अपने गुरु से प्यार हो, ना पूजा ना व्रत ना ही दान दक्षिणा की जरूरत। गुरुजी को पाने का एक ही आसान सा रास्ता है, प्यार करो, गुरुजी से प्यार करो, उनकी बनाई सृष्टि से प्यार करो, सबसे अनोखी रचना इंसानों से प्यार करो बिना किसी स्वार्थ के। अपने बच्चों को तो जानवर भी अपना सब कुछ लुटाकर पालता है। गुरुजी को पाना है तो हमें उस बच्चे को प्यार देना है जिसे दुनिया ने तिरस्कृत कर दिया है, जिसका किस्मत ने साथ नहीं दिया है। अपने परिवार को तो सब खिलाते हैं, उसके घर के चूल्हे के जलने की फिक्र करनी होगी जहां बच्चे भूख से पानी पीकर सो जाते हैं। हम क्या किसी को खिलाएंगे या कुछ देंगे? ये तो गुरुजी हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए। तोते की तरह बचपन से रटते आए हैं कि ये सही है ये गलत, पर प्रैक्टिकली तो अब सीखा है जब गुरुजी ने सिखाना शुरू किया। हम सबको पास तो होना ही है इस परीक्षा में, क्योंकि हमारे गुरु हमें फेल नहीं होने देंगे। कितना वक्त लगता है ये सब अपनी अपनी यात्रा पर निर्भर करता है। चले हम गुरुजी के चरणों में बैठकर अपनी अपनी यात्रा के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो ले लें। जय गुरुजी।